हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा में और यहाँ के आंकड़े जो हैं ये मामला भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अपर एज है सीट्स में मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को, अगर वही आता है नतीजा तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि 200 सीटें हैं राजस्थान में। 106 सीटों तक कांग्रेस पार्टी का एज दिख रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ का हम आपको सीट शेयर दिखा देते हैं, वोट परसेंटेज बता देते हैं। इस सीट में अब ये बात छिपी हुई है कि अगर बीजेपी को भी टॉप एंड मिलता है फिर भी वो सेंचुरी बना रहे हैं, एग्जैक्ट सेंचुरी। ये जल्दी से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 80 से 100, 101 चाहिए बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहां नहीं दिख रहा है गहलोत साहब के खिलाफ। ये देखिए, ये आंकड़ा अब हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं। अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी की सीटें तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जिन्होंने 100 सीट्स पिछली बार ली थी, बीजेपी ने 73, उन अशोक गहलोत की पार्टी को 86 से 106 मिल रहा है। अगर अपर एज की तरफ मामला बढ़ता है, 101 या उससे ऊपर जाते हैं तो उन्हीं की सरकार बनेगी। शरद के पास लिए चलते हैं। शरद, 14 मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं। सबसे ज्यादा 4 बार 16 साल 6 महीने मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत 3 टर्म पूरा कर रहे हैं। चौथे 5वें नंबर पर अगर आप देखें तो चाहे वो शेखावत साहब हो बीजेपी की तरफ से, भैरव सिंह शेखावत, या फिर वसुंधरा राजे, दोनों ने 10-10 साल रहा। अगर अशोक गहलोत वापसी कर लेते हैं तो अपने प्रीवियस कांग्रेस के सुखाड़िया साहब के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक कह रही अंजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ख्वाहिश भी यही है कि वो एक बार रिकॉर्ड बनाएं और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी ने बहुत खराब चुनाव लड़ा। बीजेपी के आप दफ्तर में अब चले जाते हैं अगर चुनाव के समय, तो ऐसा लग रहा था कि वहां कौवा उड़ रहा है, इस तरह के हालात थे। कोई यहां पर संभालने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बनस्पत कांग्रेस में एक संगठित रूप से चुनाव लड़ा और आपके प्रवक्ता बैठे हैं, आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ता, ये जमीन पर जगह जगह घूम के कांग्रेस के पक्ष में बोलते रहे, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े हाई प्रोफाइल ढंग से आते थे और चले जाते थे। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। 2018 के माई एक्सेस इंडिया पोल और आज तक जो है वो 130 सीट दे रहा था कांग्रेस को और 99 आए, और बीजेपी को 60 दे रहे से 73 आए, अन्य को 6 दे रहे थे 28 आए। तो 2018 में भी ये पोल सही नहीं हो पाया था, और 2013 में भी इंडिया टुडे ORG का पोल मुझे याद है कि 60 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, 21 आई, और 120 दे रहे थे, वो 163 आए, 64 आए। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक राजस्थान को लेकर ये जो एग्जिट पोल है वो सही नहीं हो पाए। हो सकता है कि थर्ड टाइम लकी साबित हो। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और उनकी एक छवि है बेहद संवेदनशील और डाउन टू अर्थ नेता की छवि है। उस छवि के आधार पर परसेप्शन बनाने में वो राजस्थान में कामयाब रहे हैं कि, और राजनीति में हमेशा से कहता हूं रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन काम करता है। और बीजेपी प्लस मोदी माइनस बीजेपी चुनाव लड़ी है। बीजेपी कहीं नहीं थी, सिर्फ मोदी का एक चेहरा था। जो भी सीटें आ रही है वो मोदी के नाम पर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो चुनाव लड़ सकते थे। वसुंधरा राजे किनारे रख दी गई थी, वो फैक्टर भी अब चर्चा की जाएगी। क्या वसुंधरा राजे नेपथ्य में नहीं डाली जाती तो चुनाव के नतीजे कुछ, एग्जिट पोल के नतीजे माफ कीजिएगा, कुछ और आ सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चालाकी से सचिन पायलट के तमाम समर्थकों को टिकट दिया। इसके अलावा भी और टिकट मांग रहे थे और भी दिया, ताकि सचिन पायलट कम से कम अपने लोगों को जिता के लाएं तो कांग्रेस की टैली बढ़े। और आखिरी में हेलीकॉप्टर भी दे दिया गया और 30 सभाएं भी किए। तो एक बड़े बढ़िया ढंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या राहुल गांधी या फिर एक कांग्रेस टीम चुनाव लड़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी खराब चुनाव लड़ी है, जबकि बीजेपी के पक्ष में हालात बहुत अच्छे थे। इसके बावजूद ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार बीजेपी दिखाई देती रही, जहां दम भरते हुए नेता नजर आते थे कि कांग्रेस फॉर्च्यूनर में जाएंगे और हम 150 लाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक असर पड़ा है। मगर फिर कह रहा हूं, अभी कांग्रेस में पिक्चर बाकी है। क्या 3 दिसंबर के बाद सचिन पायलट 5 साल का वनवास और झेलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर, या फिर अपना हक मांगेंगे? अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है अंजना। ठीक है, ये दिलचस्प टेक है, लेकिन इस सवाल पे मुझे पक्का पता है कि आलोक शर्मा जी गुस्सा दिखाएंगे।
कि देखिए हमारी सरकार बन रही है और आप सचिन गहलोत यही करते रहते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। और यही बात आपको भारी पड़ी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, अब देखिए सर, एमपी में अगर आप देखें तो चंबल के इलाके में अगर बीजेपी को इतना जबरदस्त गेन हो रहा है, 12 सीटों का गेन है सर चंबल के इलाके में। ये चंबल का ही इलाका है ना जहां गुना, ग्वालियर, ये तमाम सीटें हैं। पीएम ने भी गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बड़ी रैली की थी। यहां पर बीजेपी को 12 सीटों का गेन, आपको 12 सीटों का नुकसान हो रहा है चंबल के इलाके में। ये जो सेकंड इन कमांड युवा नेता होते हैं, उनको सीएम ना बनाना, ओल्ड गार्ड को बचा कर रखना, ओल्ड गार्ड को ही इंपॉर्टेंट पोजीशन देना, वो थिंकिंग कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता अंजना जी। देखिए, मुझे सीधा सीधा ये लगता है कि कहीं ना कहीं चंबल में अगर ये आंकड़े कहीं पर कुछ सत्यापित होते हैं 3 तारीख को, तो वो डिवीजन उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस बेल्ट में भी गुना हो, पूरी तरह से ग्वालियर हो, भिंड, मुरैना, इस बेल्ट में भी हम पूरी तरह से अच्छा करने जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है। जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको वहां पर जयपुर में भी कह रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से नेगेटिव प्रचार कर रही है, नकारात्मक प्रचार कर रही है, और पूरी 5 साल वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाकर भी कहीं ना कहीं केवल और केवल ये कि सचिन पायलट जी ऐसा कर देंगे, सचिन पायलट जी के ऊपर ही बीजेपी कहीं ना कहीं निर्भर नजर आई। लेकिन हमने पूरा एकता के साथ पूरा चुनाव लड़ा। सचिन पायलट जी भी पूरी तरह से, उन्होंने भी मेहनत की, अशोक गहलोत जी ने भी मेहनत की, और बाकी सब ने भी मेहनत की। मैंने स्वयं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर छोटे तमाम सिटीज में जाके, और कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लग रहा था कि हम रिपीट कर रहे हैं। ये महाकौशल के भी इलाके में अगर आप देखें, छिंदवाड़ा वाला इलाका है, एमपी में मैं बात कर रही हूँ जल्दी से आपसे शशि जी, छिंदवाड़ा वाले इलाके में भी अगर महाकौशल में बीजेपी को 14 सीटों का फायदा हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी को आप देखते हैं, ये छिंदवाड़ा सबसे सुरक्षित सीट हमेशा से, वहां पे जो काम किया है कमलनाथ ने उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन महाकौशल के पूरे इलाके में 47 सीटों में 14 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ और 13 सीटों का नुकसान, ये एमपी पे क्या कह रहा है? देखिए, बसपा और जेजेपी का समझौता, और दूसरे इसके साथ मैं आपसे बार बार कहूंगा अंजना कि कहीं न कहीं कमलनाथ ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए, और वो जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की का ओवर कॉन्फिडेंस और अंदरूनी अव्यवस्था राजस्थान में भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, वही सेम स्थिति यहाँ पर है। यहाँ कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन कांग्रेस का नहीं दिख रहा था जैसा कि राजस्थान में दिख रहा था, और यहाँ भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कोई एक होकर लड़ नहीं रहे थे। दिग्विजय सिंह की अपनी एक स्टाइल है काम करने की। आपको याद होगा कि कुछ बहुत ही सम्मानजनक वेबसाइट से चला दिया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3-4 घंटे लगे उन्हें उसका खंडन करने में। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कांग्रेस मिस कर रही है, अगर ये आंकड़े सही है तो। मुझे मारवाड़ के इलाके में, अब राजस्थान पर जल्दी से पहुंचते हैं। मारवाड़ के इलाके में भी अगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है, राजस्थान पर मैं बात कर रही हूँ, विनोद जी जल्दी से कमेंट। यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मारवाड़ में भी अगर हम देख रहे हैं बीजेपी को हो रहा है, ये क्या बताता है? जोधपुर वहीं पर है, जोधपुर में एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो सांसद हैं वो भी थे, सरदारपुरा में जोधपुर से ही चुनावी मैदान में अशोक गहलोत उतरते हैं। जोधपुर में कन्हैया लाल भी हुआ था, उदयपुर, अच्छा, उदयपुर में हुआ था। हाँ, कन्हैया लाल उदयपुर में हो, क्योंकि मैं उनके घर गई थी, मैंने उनके दोनों बेटों का और उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया। लेकिन जोधपुर में भी शायद एक घटना हुई थी कि वो महिला वाली, वो वहाँ पर धार्मिक जुलूस को लेकर जो रातों रात गोल चक्कर पर लगा दिया गया था, हुआ था, और एक दलित महिला के साथ भी वो उसको जला दिया था। तो 2-3 घटनाएं जोधपुर में भी ऐसी हुई थी जिसको लेकर कांग्रेस बहुत रक्षात्मक मुद्दा में थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बराबर मुद्दा बनाया। और आप देखिए, जोधपुर अशोक गहलोत जी का शहर जरूर है, अशोक गहलोत जी वहाँ नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती रही है। और लोकसभा में तो वैभव गहलोत खुद चुनाव हार गए थे, उनके बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत से। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरा दिया वैभव गहलोत को। और मैं भी वहां पर गई थी जोधपुर में चुनावी प्रचार, लेकिन वैभव गहलोत कर रहे थे, वो वहां के प्रत्याशी के लिए जोधपुर की सड़कों पर निकले हुए थे, और उन्हीं के पूरे देखिए, जब सचिन पायलट के साथ सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ अशोक गहलोत का, तो जिस रिजॉर्ट में विधायक रुके हुए थे, उस रिजॉर्ट को लेकर उसके मालिक कौन है, वैभव गहलोत का नाम जुड़ा, तमाम बातें आई, और उसी को लेकर एजेंसीज जांच भी कर रही थी। ये अलग मामला, उन्होंने कहा कि ये सब चुनावी है और इसी वजह से मुझे घेरा जा रहा है।